महाराष्ट्र चुनाव की तारीख ऐलान होते ही अजित पवार ने दे दिए बगावत के संकेत। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें देश का सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी भी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी को मतों की गिनती की जाएगी। वहीं चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही महायुति सरकार में शामिल एनसीपी मुखिया अजित पवार के हालिया रुख से कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजा यानी अजित और शरद पवार एक बार फिर एक हो सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल हाल ही में एनसीपी मुखिया अजित पवार ने नागपुर में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के स्मारक का दौरा रद्द कर दिया। जी हां, विधानमंडल से शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सत्ताधारी गठबंधन के दूसरे नेता जहां हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो वहीं अजित पवार और उनके एनसीपी के नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे। एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एनसीपी राज्य के विकास के लिए महायुति में शामिल हुई है, लेकिन उनकी विचारधारा साहू, फूले और अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। पवार सिद्धांतों पर कायम है। यह रुख दर्शाता है कि गठबंधन में रहने के बावजूद एनसीपी अपनी वैचारिक पहचान को आरएसएस की विचारधारा के साथ घुलने नहीं देना चाहती है। हाल ही में शरद पवार की जन्मदिन की पार्टी में अजित पवार की मौजूदगी ने भी राजनीतिक अटकलों को हवा दी थी कि क्या पवार परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। बताते चले, इसके अलावा निकाय चुनाव में भाजपा शिंदे गठबंधन के बावजूद अजित पवार गुट ने कुछ स्थानों पर शरद पवार गुट का समर्थन किया है, जो इस दावे को और भी बल देता है कि महायुति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अब अजित पवार आगे क्या करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।